Hello बच्चों, let's see the question. An open resonating tube has fundamental frequency of n. When half of its length is dipped into water, then basically its fundamental frequency will be. तो बच्चों सिनेरियो ऐसा है कुछ कि रेजोनेटिंग ट्यूब है आपके पास, ओपन रेजोनेटिंग ट्यूब, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, बट आपने क्या किया, उसका हाफ लेंथ जो टोटल लेंथ थी उसकी हाफ लेंथ को आपने वाटर में डिप कर दिया। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसका सिनेरियो बताऊं कि कुछ इस टाइप से होगा बच्चों। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं ओपन पाइप की। ठीक है, तो ओपन पाइप के लिए बच्चों क्या होगा, कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बनता है बच्चों। यहाँ पर ये एंटी नोड बनता है हमारा, यहाँ पर भी एक एंटी नोड और एक बीच में क्या होता है बच्चों, नोड होता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो कितनी है, एल। ठीक है, टोटल लेंथ होगी बच्चों उसकी एल। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर हाफ ऑफ लेंथ इज डिप्ड इनटू वाटर। तो यहाँ पे आपने ये सपोज करो वाटर है, तो आपने हाफ पोर्शन क्या किया बच्चों, इसको पानी में डिप कर दिया। तो रिमेनिंग पोर्शन पानी के ऊपर और रिमेनिंग पोर्शन जो है पानी के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये आप पानी के अंदर डिप्ट करेंगे इसको बच्चों, तो ये बन जाएगा ओपन पाइप से क्लोज्ड पाइप। क्या बन जाएगा बच्चों, ये ओपन पाइप से क्लोज्ड पाइप। ठीक है, ये बन गया हमारा क्लोज्ड पाइप। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक वाटर था। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये ऊपर क्या था बच्चों, हमारा एंटी नोड, और ये वाला पॉइंट क्या था, हमारा नोड था। ठीक है, इसको अगर कंपेयर कराएं तो ये हमारा नोड था और ये हमारा एंटी नोड था। तो ये बेसिक चीज आपको, इसको अगर क्लियर होती तो आप इजीली इसको समझ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट कहता है बच्चों हमारा कि जब आपने इसको वाटर में डिप्ड किया, व्हेन यू डिप्ड इनटू वाटर, ठीक है, तो इट एक्ट एज ए क्लोज्ड पाइप। ठीक है, और क्लोज्ड पाइप के लिए बच्चों जो कंडीशन होती है हमारी वो होती है लैम्डा इक्वल्स टू, सॉरी एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू। एल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, लेंथ जो होगी वो कितनी होगी हमारी, एल इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू, और यहाँ से लैम्डा कितना आ गया बच्चों, 2l। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, बेसिक फॉर्मूला n इक्वल्स टू v बाय 2l। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए इसको अब देखते हैं कितनी हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं इस कंडीशन को। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो नई फ्रीक्वेंसी होगी हमारी बच्चों डिप्ट करने के बाद, वो हो जाएगी हमारे पास 4 इंटू लेंथ कितनी है बच्चों, एल बाई टू। सॉरी ये 4 नहीं है बच्चों, ये v है। ठीक है, तो v बाय अपॉन 4 इंटू एल बाई टू। तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 2v बाय 4l। अगेन ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा v अपॉन 2l। तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज आया बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी तो वही आई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली, जो हमारा जब ओपन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी था। यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मूला होता है क्लोज पाइप के लिए, ओपन पाइप के लिए कितना आया था, v अपॉन 12, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारे पास एन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा ओपन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी वही क्लोज पाइप के लिए आई है। ठीक है, तो ये हो गया 2n और ये हो गया 3/2n। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, 2/n, 2n भी हमारा इनकरेक्ट है, 3/2 भी हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।